जय हिंद दोस्तों, पिंटर टेक्निकल केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। सबसे दोस्तों पहले बात करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ बैटल कैजुअलिटी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एडीएस के ऊपर, नए रूल का एडीएस केस के ऊपर क्या असर पड़ा है, अगर आप एडीएस में डिसेबल होते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और साइड बिजनेस करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, आपको कितनी सज़ा मिलेगी, तो इसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों बात करेंगे आपके कमेंट्स के ऊपर। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है कैलकुलेशंस ऑफ बैटल कैजुअलिटी डिसेबिलिटी पेंशन। इसके दोस्तों हम सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों निकालेंगे, दोनों को मिलाकर कितनी जो बैटल कैजुअलिटी की डिसेबिलिटी पेंशन बनती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि दोस्तों अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एग्जांपल के लिए दोस्तों मान लेते हैं किसी की डिसेबिलिटी परसेंटेज 65% है, तो आप अपने केस में जहां पर चेंज भी कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ होके दोस्तों ये 75% हो जाएगी। और जो बेसिक पे है वो 45,400, मिलिट्री सर्विस पे 5,200, क्लास पे 450 रुपये, तीनों को मिला के दोस्तों हो जाएगा 51,050 रुपये। तो दोस्तों बैटल कैजुअलिटी को जो निकालने का फार्मूला है वो है बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे का 60% फॉर 100% डिसेबिलिटी। तो दोस्तों 51,050 रुपये का हम 60% निकालेंगे दोस्तों, ये आता है 30,630 रुपये। और किसी की डिसेबिलिटी 100% है तो दोस्तों उसका आएगा 30,630 रुपये। तो दोस्तों जो हमने एग्जांपल ली है, हमारे केस में जो डिसेबिलिटी परसेंटेज दी वो है 75%। तो दोस्तों 30,630 रुपये का हम 75% निकालेंगे तो दोस्तों ये आता है 22,972 रुपये। तो दोस्तों 22,972 रुपये का हम डीए निकालेंगे, यानी कि 46% अभी डीए चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम निकालेंगे 22,972 रुपये डिवाइडेड बाई 100 इंटू 46। दोस्तों ये आ जाएगा 10,567 रुपये। तो दोस्तों आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, 22,972 और 10,567 रुपये। तो दोस्तों ये बन जाता है टोटल जो डिसेबिलिटी पेंशन बनती है बैटल कैजुअलिटी के लिए 33,539 रुपये। तो दोस्तों ये है 75% बैटल कैजुअलिटी के डिसेबिलिटी पेंशन। तो दोस्तों जो नॉर्मल पेंशन होता है, जो किसी बीमारी या फिर अन्य चोट की वजह से किसी को डिसेबिलिटी होती है, तो दोस्तों उनका बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, तीनों का 30% निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों जो बैटल कैजुअलिटी है इसमें ये क्या है, डबल हो जाता है, यानी कि 60% के हिसाब से निकाला जाता है। तो दोस्तों अभी हम निकालेंगे सर्विस एलिमेंट। तो सर्विस एलिमेंट के लिए दोस्तों जैसे कि बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, तीनों का मिलाकर 51,050 रुपये था। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 25,525 रुपये का आया है। और इसका हम डीए निकालेंगे 46%, यानी कि 11,741 और 25,525 को प्लस कर देंगे तो ये बनता है 37,266 रुपये। ये दोस्तों हो गया सर्विस एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों को मिला के हो जाता है दोस्तों 17,805 रुपये। तो दोस्तों ये है डिसेबिलिटी पेंशन बैटल कैजुअलिटी के लिए। इसमें दोनों एलिमेंट आ गए, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। और दूसरे नंबर का दोस्तों जो पॉइंट है एडीएस केस के लिए, अगर दोस्तों किसी का एडीएस केस है, अगर वो बोर्ड उठ जाता है कि अगर उसकी सर्विस 10 साल से कम रहती है तो उस केस के में ना तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, ना ही किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, किसी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर उसकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा होती है तो उस केस में उसको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। अगर वो बोर्ड उठ जाता है, सेल्फ एनिबलिंग करता है, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई साइड बिजनेस करता है तो पकड़ा जाता है। बिजनेस में दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकती है, सट्टा बाज़ार हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ें जिसमें जो कि सरकारी काम में बाधा डाल रही हैं, तो अगर इस कंडीशन में कोई पकड़ा जाता है, कोई कंप्लेन करता है, लिखित में कोई कंप्लेन देता है, उस केस में दोस्तों उसको 2 साल की सज़ा और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए आपके कुछ कमेंट्स को पढ़ लेते हैं।
दोस्तों कमेंट्स को पढ़ने से पहले इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप साफ देख सकते हैं कि पहले जो डिसेबिलिटी एलिमेंट था उनका नाम चेंज करके इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। ये उनको मिलेगा जो अपनी सर्विस को पूरा करते हैं, साथ में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होते हैं, या फिर दोस्तों इसमें अनविलिंग वाले केस भी हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक तो जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है 20% होनी चाहिए, और साथ में उनका केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। तो दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन किनको मिलेगी? तो दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिलेगी जो इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस से होते हैं, यानी कि मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जिनको बोर्ड आउट कर दिया जाता है, या फिर दोस्तों वो पर्सनल जिनको अपने रैंक की सर्विस होने से पहले ही इनवैलिड कर दिया जाता है, यानी कि उनको किसी प्रकार की शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती, तो उन केस को भी दोस्तों इनवैलिड आउट माना जाएगा। उस केस में भी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी केस होंगे उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट के बराबर होगा, लेकिन उसमें एक तो जो डिसेबिलिटी की कंडीशन है वो 20% होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए, और साथ में वो केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड होना चाहिए। इम्पेयरमेंट रिलीफ के साथ डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई दोस्त इम्पेयरमेंट रिलीफ ले रहा है, अगर उसको डीए मिल रहा है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें ताकि अन्य दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। चलिए दोस्तों कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। इस भाई ने लिखा है कि ब्रोंशियल अस्थमा सर्विस 20 साल है और जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 20% है और केस एनएन है। तो मैं इस भाई से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जो आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ या फिर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका केस है वो एनएन है। तो एनएन केस में ना तो इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। अगले कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। सर मेरी सर्विस 10 साल है, एट्रीब्यूटेबल कैटेगरी है, इनवैलिड आउट होगा तो क्या मिलेगा? तो इस भाई को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी सर्विस 10 साल है, एट्रीब्यूटेबल है, इनवैलिड आउट होगे तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। इसमें सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट शामिल होगा। अगर आप खुद से अनविलिंग करोगे तो वो केस इनवैलिड में नहीं आएगा, तो इसलिए अनविलिंग नहीं करना। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।